क्या आपको पता है इस रबर बैंड की मदद से आप अपने सर्दी जुकाम, नोज़ रनिंग, एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ये रबर बैंड एक उंगली पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर टाई करने से आपका नेचुरली सर्दी जुकाम, एलर्जी, नोज़ रनिंग की समस्या ठीक हो सकती है। और अगर आपको नाक से खून आता है समर में, ये समस्या ठीक हो सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये रेमेडी मैंने बहुत सारे लोगों पे ट्राई करी है और उनको 100% रिजल्ट मिले हैं नोज़ रनिंग को रोकने के लिए। तो चलिए बात करते हैं एलर्जिक नोज़ रनिंग की। कई बार हमको एक इस टाइप की एलर्जिक नोज़ रनिंग होती है जिसमें हमारे दोनों नाक से पानी गिरता रहता है। हमको शरीर में गर्मी लगती है पर नाक से पानी बहता रहता है। उसी प्रकार से आँख से हमारे पानी गिरता रहता है। एलर्जी की समस्या में छींकें आती रहती हैं अक्सर दिन भर, या सुबह के टाइम पर अर्ली मॉर्निंग छींकों की समस्या काफ़ी लोगों को होती है। या फिर कुछ ऐसा जुकाम हुआ है आपको वायरल की वजह से जो कंटिन्यूसली बह रहा है नाक से, और आप इससे आपकी काम करने की क्षमता कम हो रही है। आप ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, घर के कामों में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन, जहाँ पे आपको डॉक्टर बहुत सारी एंटीबायोटिक और किसी किसी कोर्स पर डाल देते हैं, उसकी जगह मैं आपको बताऊंगी रबर बैंड कलर थेरेपी। जी हाँ, इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ कलरफुल रबर बैंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं रेड और ग्रीन कलर के रबर बैंड, देखिए आप। अब इन रेड और ग्रीन कलर के रबर बैंड को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस टेक्निक में क्या करना है, ये जो है हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी पर बेस्ड है। एक्यूप्रेशर थेरेपी के हिसाब से हमारे अंगूठे के ऊपर का जो भाग है उसके सेंटर में हमारी नोज़ का पॉइंट होता है। ये सुजोग थेरेपी में भी बताया जाता है, जिसमें बोला जाता है हमारी नाक का पॉइंट हमारे अंगूठे के सेंटर में है। तो जब हमें नोज़ रनिंग की समस्या होती है तो हमको क्या करना है, हमको ले लेना है रेड कलर का रबर बैंड, और रेड कलर के रबर बैंड से हमको नोज़ के हिस्से को बांधना है। कैसे बांधना है, और ये थेरेपी इतनी मिरेक्युलस है, ये केवल मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, कई सारे लोगों पे ट्राई करने के बाद मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इसको कैसे करना है, इसको ले लेना है आपको हाथ में और अपने दोनों अंगूठे को ले लेना है। और अगर आप मेल हैं तो यूज़ करिए लेफ़्ट हैंड, फीमेल है तो यूज़ करिए राइट हैंड नोज़ रनिंग को रोकने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, ले लेना है ये रबर बैंड, और रबर बैंड को आपको अपने अंगूठे पर, मैं आपको अभी क्लोज व्यू बताऊंगी बांधने के बाद, इस तरह से केवल 2 बैंड लगा के, बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं बांधना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बांधना है, जितना आप प्रेशर ले सकते हैं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ना रुके उतना आपको बांधना है। तो इस तरह से आपने बांध लिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है नोज़ रनिंग की तो आप दोनों ही अंगूठे पे बांध सकते हैं, एक अंगूठे की जगह। तो आपने दोनों ही अंगूठे पे इस तरह से बांध लिया और इसको रख करके आप बैठ जाइए। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, नहीं तो आप थोड़ी भी देर इसको नहीं बांध पाएंगे। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। ज़्यादा देर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इसको 40-45 मिनट तक भी रख सकते हैं। इस तरह से रख करके इसको बैठ जाइए आप, इस तरह से अंगूठे को ऊपर रख के, क्योंकि ये अग्नि तत्व है, अग्नि को दर्शाता है हमारा अंगूठा, और अंगूठे के ऊपर के हिस्से में हमारी नाक का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो दोनों तरीके से ये हमारे कोल्ड को, सर्दी जुकाम को ठीक कर रहा है। आपको कर लेना है ये वाली मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा, और उसमें रखना है अंगूठे को सीधा स्ट्रेट, और इस तरह से चेयर पे बैठ जाइए। आप नीचे बैठ जाइए, बेड पर बैठ सकते हैं, जैसे भी बैठना है आपको, और हाथ को इस तरह से सीधा रखिए रबर बैंड बांध के। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांसें लीजिए, एक लंबा डीप ब्रीदिंग करिए और छोड़िए मुंह से। फिर से एक लंबा सांस भरिए और मुंह से छोड़िए। फिर से एक लंबा सांस भरिए और मुंह से छोड़िए। ध्यान रखें, जब आप कोई भी नेचुरल थेरेपी करते हैं तो जो दिमाग में है ना, बहुत सारे थॉट्स नहीं होना चाहिए। दिमाग को डीप ब्रीदिंग के साथ शांत करना है, फेस पर स्माइल रखनी है और इसको लगा रहने देना है। अगर आपको बैठने में तकलीफ़ हो रही है तो आप लेट भी सकते हैं। लेट करके दोनों हाथों को इस तरह से आड़ा कर करके ऊपर अंगूठे को खड़ा रखना है और आप बैठ सकते हैं। आप देखेंगे 15 ही 20 मिनट में कितना भी सीवियर नोज़ रनिंग है आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आपको आराम आएगा,
मान लीजिए फिर से होने लगा तो आप फिर से बांध लीजिए, क्योंकि हर पर्सन पे इसका इफ़ेक्ट अलग होता है और किसी किसी का क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों को इसका बहुत जल्दी आराम मिलता है क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती है, उनकी बीमारियां क्रॉनिक नहीं होती। तो अगर बच्चों को नोज़ रनिंग है तो उनको आप बांधेंगे, बांध के बिठाइए, 5 मिनट में ही आप रिज़ल्ट देखेंगे बच्चों के केस में। तो बच्चों को ये थेरेपीज़ का बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। इस तरह से उनको बिठा दीजिए आराम से, इस तरह से खेल खेल में वो करेंगे, रबर बैंड बांध के उनसे बात करिए, उनको थोड़ा हंसाइए, उनका मूड लाइट करिए, क्योंकि जब ये थेरेपीज़ करते हैं तो हमारा मूड लाइट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ फेस पे स्माइल रखिए और इन नेचुरल थेरेपीज़ को करिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना और वो ड्रग्स जिसे हम केमिकल वाले मेडिसिन बोलते हैं वो लेना आपका पूरी तरह बंद हो जाएगा और आप छोटी छोटी चीज़ें सीख करके अपने खुद के ही डॉक्टर बन जाएंगे और आप दूसरों को भी बताने लगेंगे। तो ट्राई करिए ये इजी रबर बैंड थेरेपी को और देखिए इसके मिरेकल्स। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रीन कलर का रबर बैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है, ये तो था नोज़ रनिंग के लिए, कफ कोल्ड किसी भी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से नोज़ रनिंग है। पर कभी कभी हमको कुछ बीमारी समझ नहीं आती कि क्यों हो रहा है, तो हमको ग्रीन कलर का रबर बैंड लेना है। ग्रीन कलर जो है वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। तो हमारी एनर्जी को बैलेंस करना, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम ग्रीन कलर के रबर बैंड का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, ये सब कुछ बैलेंस कर देगा उस हिस्से में। बट रेड कलर का रबर बैंड जो है वो हीट जनरेट करेगा अंगूठे को सीधा रखते हुए और आपके कफ कोल्ड की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। पर अगर आपको ऑलरेडी बहुत गर्मी लग रही है और नोज़ रनिंग हो रही है, उस केस में आप इस ग्रीन रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत लूज़ नहीं बांधना है, बांध के बैठे रहिए। मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। इन थेरेपीज़ का कोई भी नुकसान नहीं है। आपको अगर आईज़ में भी वाटर आ रहा है नाक के साथ साथ, तो वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस थेरेपी को ट्राई करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और मैंने कुछ कोर्सेज़ बनाए हैं, अगर आप ये सब छोटे छोटे पॉइंट सीखना चाहते हैं कि नाक का पॉइंट कहाँ मिलेगा, आँख कहाँ मिलेगा, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कमर का पॉइंट कहाँ मिलेगा, कमर दर्द है, तो ये सब के लिए मैंने 3 दिन का एक्यूप्रेशर थेरेपी कोर्स बनाया है, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी, और 3 दिन का मुद्रा थेरेपी, 7 डेज़ का फेस योगा थेरेपी, 7 डेज़ डीप योगा डिटॉक्स प्रोग्राम। ये सब की डिटेल आपको मेरे वेबसाइट www.yogavishakti.com पर मिल जाएगी और इन सब की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। स्माइल करते रहिए। धन्यवाद।